सियाराम। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं एक नया पाठ लेकर आई हूँ जिस पाठ का नाम है तुलसीदास। हम आज तुलसीदास के दोहे को सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद हम इस पद को व्याख्या करेंगे। तुलसी मीठे वचन दे सुख पूजत जाहो, वशीकरण मंत्र है परिहर वचन कठोर। हे रामा परिहर वचन कठोर। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जमावे संतोष धन सब धन धूरी समान। हे रामा सब धन धूरी समान। रोशन रसना खोली बरु खोली तरवारी। सुनत मधुर परिणाम हेते बोलियो वचन विचारी। हे रामा बोलियो वचन विचारी। हम तो आज सस्वर वाचन किए हैं। तुम इस दोहे को अच्छे से कंठस्थ करना। हम आएंगे इसकी जो शब्द है मैं संपर्क पर लिख दी हूँ। इस सबको तुम अपनी कॉपी में लिखो। विद्यार्थियों, हम आएंगे तुलसीदास के जीवन परिचय पर। देखेंगे हम वे कैसे जीवन बिताए थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे। आएंगे इस पद पर। कवि परिचय। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था और देहांत सन 1633 में। भक्त कवि तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महान कवि थे। एक बार सूरदास को किसी ने पूछा कि किसकी कविता सबसे श्रेष्ठ है। सूर ने बोले कि मेरी कविता। उसने बोला कि क्या तुलसी की कविता अच्छी नहीं है। अरे तुलसी तो सात महात्मा है, उनकी कविता कविता नहीं, ये तो सूक्ष्म दर्शन है, ये भगवान की वाणी है, ये तो महान है। ये कविता मंत्र सदृश है। इसे ही बोले थे। इसलिए तुलसीदास के जो दोहे जो हम पढ़ते हैं आज, इसके बाद इसका परिचय देखेंगे। माता पिता की स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। जब तुलसी ने जन्म हुए तो उनके 32 दांत निकल गए थे। वे जन्म होने समय कभी रोए नहीं थे। हम जब पैदा होते हैं ना, रोते हैं, परंतु वे रोते नहीं थे। इसलिए वे राम नाम उच्चारण किए थे, क्योंकि वे श्री राम जी के श्रेष्ठ भक्त थे। 32 दांत निकलने के कारण ये अच्छे रूप से राम नाम लेकर पैदा हुए थे। जब गांव के लोग या उनके रिश्तेदारों ने उनसे मिलने के लिए आए पैदा होने के समय, वे बोले कि ये अपशकुन है, ये बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। परंतु क्या हुआ हम देखेंगे। तुलसी का जीवन बहुत संघर्षमय था। माता पिता के स्नेह से वंचित होकर बचपन में उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। माता पिता ये सब सोचकर वे एक दासी के घर में थी। ये दासी को दे दिए। दासी ने तुलसीदास को पाले पोसे। कुछ दिन बाद दासी भी मर गई। इसलिए तुलसी जी के जीवन बहुत ही दुखद। वे घूमने लगे।
गए चारों ओर, कुछ सोच नहीं पाए। एक बार गुरु रामहरि दास के साथ नरहरि दास के साथ उनकी मुलाकात हुई। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। यौवन काल में वे साधु हो गए। जब माता की मृत्यु के बाद वे अपने वतन या जन्मभूमि को लौटे तो उनके पिताजी ने उन्हें घर को लाने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि वो अपशकुन मानकर उन्हें भी घर से भगा दिए थे। इसलिए वे अपने काव्य कविता में रामचरितमानस ये सब बड़े बड़े काव्य सब लिखने के लिए उस अवस्था से भी शुरू कर दिए। सौभाग्य से गुरु नरहरि दास ने उनकी बड़ी मदद की। तुलसी राम भक्त थे और यौवन काल में ही साधु बन गए। रामानंद उनके गुरु थे। वे हिंदी और संस्कृत के बड़े पंडित थे। उस समय मुगलों का शासन था। देश की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां अस्त व्यस्त थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। इसलिए हिंदी साहित्य में, काव्य साहित्य में, हिंदी काव्य साहित्य में तुलसी जी को, गोस्वामी तुलसी दास को हम या हमारे समाज वाल्मीकि मानते हैं। वाल्मीकि उड़िया रामायण के रचयिता है। वे भी हिंदी रामायण के, रामचरितमानस के, फिर भी हम उन्हें वाल्मीकि मानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर लोगों के सामने निष्कपट जीवन और आचरण का उदाहरण रखा। निष्कपट जीवन और आचरण, अच्छा आचरण, जो आदर्श गुण है उसमें, वो समाज के लिए एक आदर्श के प्रतीक हो गए। आज भी यह देश का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है रामचरितमानस। जनसाधारण इसे बड़े चाव से पढ़ते हैं। दुखी निराश भक्त लोगों को रामचरितमानस पढ़कर सुख शांति मिलती है। रामचरितमानस एक बड़ा ग्रंथ है जिसे तुलसीदास ने रचना किए थे। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि उनके अनेक ग्रंथ हैं। छोटी अवस्था से, बचपन से, देखो बच्चों, तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली बहुत खूबसूरत और विदुषी महिला थी। तुलसी जी पत्नी को छोड़कर रह नहीं सकते। एक बार रत्नावली उनके मेके गए थे। तुलसी जी खोज खोज कर देर रात को बारिश में भीगकर बाढ़ में नदी पार होकर छत के पीछे एक सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे रत्नावली के पास पहुंच गए। पत्नी रत्नावली उस समय एक ऐसे सिद्ध मंत्र दिए कि राम बोला से उन्हें तुलसीदास बना दिया। उस मंत्र है कि अस्ति चार मय देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मह होत न भव भय भीत। मेरे हाड़ मांग शरीर से आपको जितना प्रेम है उसका आधा भी भगवान श्री राम से होता ना तो संसार से डरना नहीं पड़ता। ऐसे शब्द एक एक क्षण में तुलसीदास के जीवन की दिशा को बदल दी। उनके दिल में उस समय रत्नावली के जगह राम की मूर्ति विराजमान हो चुकी थी। उसके बाद वहां छोड़कर वे काशी पहुंचकर रामनवमी के दिन रामचरितमानस लिखना शुरू कर दिए। इस महान काव्य को पूरा करने के लिए उन्हें 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लग गए, जिस काव्य आज उन्हें अमर बना दिया। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य को उनके बहुत देन भी है। अंत में हिंदी साहित्य के एक चमकता हुआ सितारा बुझ गया। 1633 को उसकी रोशनी हम लोगों को आज रोशनवान बना दिया। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। इतने संघर्षमय जीवन बिताते हुए भी वे
इतनी सारी ग्रंथ लिख रहे थे। कभी भी समय को नष्ट नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। हमेशा एक एक पल तुम्हारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा समय को सामने रखकर या कार्य सूची बनाकर तुम हमेशा अपने को आगे बढ़ाना। परीक्षा तो सामने है, कभी कोई दिक्कत है तो हमें कॉल करना। हम सब तुम्हारे लिए हैं। इसलिए एक महामारी कोरोना के बाद हम तो मिलेंगे जरूर। भगवान चाहे हम फिर विद्यालय आएंगे और पढ़ाई शुरू हो जाएगा। वे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखते थे। उनकी भाषा क्या थी? अवधी और ब्रज भाषा। इसके बाद हम आएंगे दोहे पर। पहला दोहा है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाहोर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसी मीठे बचन ते का मतलब द्वारा सुख उपजत चाहोर। बच्चे तुम्हें मालूम है तुम तो दो पक्षियों को जरूर देख सकते हो, कौवा और कोयल। इसकी बोली में क्या अंतर है? किसकी बोली तुम्हें पसंद है? कोयल क्यों? क्योंकि कौवा का रूप काला है और तो इसकी बोली कर्कश है। कोयल की बोली मीठी है, इसलिए कोयल हमें पसंद है। ऋतुरा जाने से कोयल की कुकू बोली से मन बहुत खुश हो जाता है और सबको चैन मिलता है। इसलिए इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं कि हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, क्योंकि मीठी मीठी बातें करने से दूसरों के मन पिघल जाता है। हम हर एक दिल को जीत सकते हैं। मीठी वाणी पर ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसलिए ये वशीकरण मंत्र की तरह मानते हैं। इसलिए हमें संदेश देते हैं कि हमेशा मीठी मीठी बातें करो दूसरों के साथ, क्योंकि जो भी बोलना है कम बोलो, मीठी मीठी बातें बोलो। नहीं बोलना है तो चुप रहो। अगर बोलना है तो जब भी बोलोगे मीठी बातें बोलोगे, मीठी वाणी बोलेंगे। परिहरु वचन कठोर, हमेशा हम कठोर वाणी परित्याग करना चाहिए। वाणी ही मधुरता हृदय द्वार की कुंजी है। वाणी में माधुर्य या मधुरता रहनी चाहिए। सब से खुशी, सब से गम, सब से पीड़ा, सबसे मरहम। हम तो जानते हैं सबसे खुशी मिलता है, सबसे गम दुख मिलता है, सबसे भी मरहम मिलता है, सबसे बहुत पीड़ा भी मिलती है। पीड़ा बहुत दुख हमारे दिल को पहुंचता है। इसलिए हमेशा मीठी वाणी, मीठी मीठी बातें दूसरों के साथ करनी चाहिए। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा, मर्यादा का परिचय देता है। इसलिए हम ये वाणी हमारे सब परंपरा, मर्यादा, कुल की परंपरा, मर्यादा, शिक्षा, दीक्षा की परिचय देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर, तोल मोल कर वाणी बोलनी चाहिए, जैसे कि हम दिक्कत में नहीं आए, किसी को हानि नहीं पहुंचाए। इसके बाद कभी भी हमें ख्याल रखना चाहिए, कभी भी अपनी वाणी किसी भी परिस्थिति में कटु और अशिष्ट नहीं होनी चाहिए। वाणी में हमेशा शिष्टता होनी चाहिए। बातचीत में
शिष्टता होनी चाहिए। हम धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करनी चाहिए दूसरों के साथ। इसलिए इस दोहे में तुलसी मीठे वचन पर जोर देते हैं और हमें मीठी मीठी बातें करने के लिए संदेश देते हैं। हम आएंगे दूसरे दोहे पर। गोधन गजधन बादी धन और रतन धन खन, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। एक कहावत है, जब तक सांस तब तक आस। इच्छाएं, हमारे बहुत इच्छाएं हैं। हम आज भी कुछ चाहते हैं और कल चाहते हैं। इच्छाएं हमारे पास, इच्छाएं हमें दुख देते हैं हमेशा। इसलिए सदा ख्याल रखना चाहिए, हमेशा ख्याल रखना चाहिए हमको कि हमारे पास या किसी के पास गोधन है, गजधन है। गज का मतलब हाथी, बाजीधन, बाजी का मतलब है घोड़े, और रतन धन, बहुत सारे धन रत्न है। गोधन है, गजधन है, बाजीधन है और रत्न धन भी है, परंतु अपने मन में शांति नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम जो इच्छाएं है हमारे दिल में और भी चाहते हैं, असीमित है, इसमें सीमित नहीं है, बहुत आगे आगे चाहते हैं हम, परंतु इसके लिए तो कोशिश करना पड़ेगा ना। कोशिश नहीं करने से कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा किसी भी काम करने के लिए हमें सचेतनता के साथ या मेहनत, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। संतोष रूपक धन आने के लिए हमें पहले अंतर्मुख शुभ दृष्टिकोण से हमें अपनाना होगा। हमारे दिल में भगवान है, किसी भी दिल में भगवान है। अगर हम ज्यादा धन अपने पास रखेंगे परंतु किसी के साथ अपनी आदत या आचरण ठीक से नहीं रखेंगे या बातचीत नहीं कर सकेंगे या दूसरों को हानि पहुंचाएंगे, किसी को दान परोपकार दया क्षमा हमारे दिल में नहीं होंगे, तो ये धन रत्न सब मूल्यहीन है। ये रहकर भी हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हम कभी भी शांति में सो नहीं सकते रात को। हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए या हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास जितने धन है उसे दूसरों की भलाई के लिए, अपने लिए नहीं। भगवान हमें धन देते हैं दूसरों को दान करने के लिए, परोपकार करने के लिए, समाज के हित में या कल्याण के लिए लगाने के लिए। अगर हम ये नहीं करेंगे, ये धन सब तो हम इकट्ठे करेंगे और घर में रात को सोएंगे, क्या चैन से सो सकेंगे? नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमेशा दूसरे की भलाई में, समाज की कल्याण में इसे लगाना चाहिए। यह तो था दूसरा दोहा। तीसरी दोहा हमें देखेंगे। रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरबारी, सुनत मधुर परिणाम ही बोलियो वचन विचारी। हम हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि जब गुस्सा आता है मन में, अपने जीभ, रसना का मतलब है जीभ को हमेशा संयत करना चाहिए या जीभ को अपने आयत में रखना चाहिए, काबू में रखना चाहिए। कभी भी कुछ नहीं बोल देना चाहिए। गुस्से में मनुष्य ज्यादा बोल देता है और जो भी मन चाहे वह बोल देता है। इसलिए कभी भी ये सब करना नहीं चाहिए। अपने जीभ को अपने आयत में, अपने काबू में रखना चाहिए। बरु खली व तरबारी, हम जो बोल देते हैं ना एक बार, वो कभी हमारे पास लौट नहीं आता है। जो हमारे वाक्य या जीभ से, रसना से निकल जाता है, वो तलवार की तरह होता है, दूसरों के मन में हानि पहुंचाती है। वो दिल को
कष्ट देता है। इसलिए इस वाणी को, इस वचन को परिहार करना चाहिए। कटु वचन कभी भी नहीं कहना चाहिए। सोच समझ कर अपने दिमाग, दिल या तालमेल रखकर सबके साथ बर्ताव करनी चाहिए, क्योंकि वार्तालाप ही शिष्टता का परिचय है। इसलिए हमेशा हमें इसे ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, तुम ख्याल रखो, कभी भी किसी भी हालत में गुस्सा करना नहीं चाहिए। अपने रचना को अपने काबू में रखना चाहिए। कभी भी किसी के मन में दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। सुनत मधुर परिणाम हित बोलियो वचन विचारी। हमेशा विचार करके, सोच विचार के वाणी या वचन बोलना चाहिए। जैसे कहावत है, काम ज्यादा बातें कम। हमेशा काम ज्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए, जितने भी कम हो सकता है। अगर एक शब्द बोलना है तो कभी एक वाक्य बोलना नहीं चाहिए। अगर एक शब्द नहीं तो एक अक्षर में हो जाता है तो हाँ या नहीं में हम काम चला देंगे या हम कोशिश करेंगे इसमें कहने के लिए, परंतु कभी भी ज्यादा बात नहीं बोलेंगे या किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा और हम चैन से रह सकेंगे और सबके प्यारे बन जाएंगे। समाज में हम चारों ओर हमें सम्मान या प्यार मिलेगा। इसलिए हमें अपने को हमेशा सच के राहों पर ले जाना चाहिए। सत्य, न्याय, धर्म, ये सबको भगवान के देन है। हमेशा सच के राहों पर चलना चाहिए। जैसे कि कोई दिक्कत हमारे जीवन में नहीं आए या कोई भी दुख या कष्ट हमारे जीवन में नहीं पहुंचे, हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए। ये तो है 3 दोहे। हम अभी जो दोहे जो शब्द थे इन सबको पढ़ रही हूँ। तुम सब इन शब्दों के अर्थ को देखो और अपने कॉपी में इसे लिखने के लिए या अच्छे से लिखकर अपने दिमाग में इसे रखकर इसे याद करो और हमेशा अच्छे शब्दों के अर्थ या वाक्य बनाने के लिए हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करो। मीठे का मतलब मधुर, वचन का मतलब वाणी, ते का मतलब द्वारा, उपजाना, चहुओर चारों ओर, परिहरो परित्याग करना, गोधन गायधन स्वरूप, गज का मतलब हाथी, बाजी का मतलब घोड़ा, खान का मतलब भंडार, आवे का मतलब आता है, धूरी का मतलब धूल या रेत, रोज का मतलब गुस्सा, रसना का मतलब जीत, बरु का मतलब वरण, तरवारी का मतलब तलवार, परिणाम का मतलब नतीजा, विचारी का मतलब विचार करके। हम तो आगे शब्दों का कठिन शब्दों के अर्थ जान लिए हैं। तुम इन शब्दों को अपने कॉपी में लिखकर हमेशा याद करना और घर में ये जो सवालों का जवाब तुम अपने कॉपी में करना। ठीक से रहना। मैं यहाँ रोज नहीं आ पाती हूँ, फिर भी जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ हूँ परीक्षा तक। हमारी जिंदगी में सिर्फ बोर्ड परीक्षा नहीं, कोई कंपटीशन या कॉम्पिटेटिव नहीं, हमारी जिंदगी में बहुत परीक्षाएं होती है। इसलिए हमें सामना करना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं। तुम लोग ठीक से रहना। इसके बाद हम कुछ सवाल देंगे तुम्हें करने के लिए। आओ विद्यार्थियों, हम फिर से इस पदों की समीक्षा करें। पहला पद है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चाहूं और वशीकरण। यह मंत्र है, परिहरु वचन कठोर।
इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठे वचन चारों ओर शांति बनी रहती है। मीठे वचन से सबको सुख मिलता है। मीठे वचन वशीकरण मंत्र के समान है। जिस प्रकार वशीकरण मंत्र के द्वारा सबको अपने बस में किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार मीठे वचन के द्वारा भी अपना बनाया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत कठोर वचन सबके मन को कष्ट पहुंचते हैं। इसलिए कठोर वचनों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि वाणी मनुष्य को ईश्वर की अनुपम देन है। हमारी बोली में माधुर्य के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। इसके विपरीत कठोर वचन बुरा है कि यह तन मन को जला देता है, और मृदुल वचन अमृत वर्षा के समान है। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। इसलिए किसी भी स्थिति में वाणी कटु और अशिष्ट नहीं होनी चाहिए। हम देखेंगे दूसरा दोहा क्या है। गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। दूसरे दोहे का अर्थ यह है कि प्रस्तुत पद में तुलसीदास कहते हैं कि दिन रात हमारी दौड़ भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह में लगी रहती है, जिसके पीछे मकसद एक ही है, सुख शांति की प्राप्ति। वे कहते हैं कि गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन के रहते हुए भी आदमी को शांति नहीं मिलती। संत महात्मा कहते हैं कि जिस सुख शांति संतुष्टि को हम चाहते हैं वह सदैव हमारे अंदर है, बस हमें अंतर्मुख होने की जरूरत है। ज्ञान के द्वारा हमारा चिंतन अंतर्मुखी हो सकती है। ज्ञान चिंतन से ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण का भाव जागृत होता है, जिससे संतोष धन को सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ये तो था दूसरा दोहा। तीसरा दोहा हम देखेंगे। रोशना रसना खोलिए, बरु खोलियो तरवारी, सुनत मधुर परिणाम हित, बोलियो वचन विचारी। तीसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब क्रोध अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए, किसी को कुछ न कहना चाहिए। क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें ज्यादा बोल देते हैं। वे कड़वी बातें तलवार से भी ज्यादा दिल को घायल कर देती है। कड़वी बातों की प्रहार सीधे हृदय पर होता है। तलवार तो शरीर पर घाव करता है, कड़वी बातें दिल को घायल कर आत्मा को कष्ट देती है। इसलिए वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनती है और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर सकती है। शब्द में अपरंपार शक्ति है। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से मरहम। इसलिए तोल मोल कर वाक्य बोलना चाहिए। सोच समझकर दूसरों के साथ बात करनी चाहिए। ये तो था तीसरा दोहा। हम इसके बाद कुछ सवाल देखेंगे और इस सवालों का जवाब तुम घर में करोगे। देखो विद्यार्थियों, गृह कार्य में मैं कुछ सवालों का जवाब अपनी कॉपी में करने के लिए तुम्हें दे रही हूँ। पहला सवाल है, वशीकरण का मंत्र क्या है? दूसरा सवाल है, कवि ने संतोष की तुलना किससे की है? तीसरा सवाल है, विपरीत शब्द लिखो। मीठा, सुख, कठोर, छोड़ना, समान, खोलना। चौथा सवाल, समानार्थी शब्द लिखो। वचन, सुख, कठोर, उपजना, गो, गज,
बाजी। इस जो 4 सवाल हैं तुम अपने कॉपी में करना। कोई कठिनाई है तो मुझे कॉल करना और फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक इंतजार है। सुखी रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।